बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस यूनिट्स की। सीएसएस यूनिट से मुराद एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स वो मेजरिंग यूनिट्स हैं जिनकी मदद से हम एचटीएमएल में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए साइजिंग डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सल्स, रैम्स, एम्स और परसेंटेज की। आइए देखते हैं इन सबसे क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ब्राउजर में एक डॉक्यूमेंट लोड किया हुआ है और साथ ही मैं इसे ओपन कर चुका हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। ये हमारा वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये वो स्टाइल शीट है जो कि एक्चुअली लिंक्ड है इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ, और इसी स्टाइल शीट की मदद से हम तमाम स्टाइल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। जी स्टूडेंट्स, परसेंटेज एक ऐसा मेजरिंग यूनिट है जिसकी मदद से आप अपने डिफरेंट एलिमेंट्स की साइजिंग परसेंटेज में डिटरमिन करते हैं। और जब आप साइजिंग परसेंटेज में डिटरमिन करते हैं तो आपका लेआउट एक्चुअली फिक्स्ड नहीं रहता, बल्कि आपकी स्क्रीन साइज के मुताबिक एडजस्ट होता चला जाता है। इससे क्या मुराद है, आइए देखते हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पे एक येलोइश कलर नजर आ रहा है, उसके बाद ये ग्रीन कलर है, उसके बाद ये लाइट येलो कलर है। अब अगर मैं अपनी स्क्रीन साइज को रिड्यूस करता हूँ तो आपने एक चीज नोटिस करनी है कि जब मैं इसे रिड्यूस करता हूं तो अब इस छोटे स्क्रीन साइज में भी लेफ्ट और राइट पे इक्वल स्पेस मौजूद है। और अगर मैं इसके साइज को कम करता चला जाऊं तो आप देखिए कि एक खास प्रोपोर्शनेट है जो कि इनमें कायम है। खास प्रोपोर्शनेट से मुराद ये कि ये जो पूरा आपका बॉडी एरिया है इसके एक खास परसेंटेज या इसके खास प्रोपोर्शनेट में ये ग्रीन एरिया कवर हो रहा है, और इस ग्रीन एरिया के एक खास परसेंटेज में ये लाइट येलो एरिया अपने साइज को मेंटेन किए हुए है विड्थ वाइज। देखिए मैं अगर इसे रिड्यूस करता जाता हूं तो देखिए ये तमाम एलिमेंट्स अपने साइजेस को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान जो परसेंटेज है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो आइए देखते हैं कि परसेंटेज किस तरह से काम करती है। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा देखना होगा। एचटीएमएल में अगर हम जाएं तो यहाँ पर इस बॉडी टैग के अंदर मैंने एक div टैग का इस्तेमाल किया है, और इस div टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया है। आइए अब देखते हैं कि परसेंटेज किस तरह से काम करती है। ये स्टूडेंट्स, बॉडी को मैंने कोई साइज असाइन नहीं किया। सो बॉडी जो है वो मेरी पूरी स्क्रीन एरिया को कवर कर रही है, और ये जो कलर है आपको बॉडी के बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिव के लिए कुछ सीएसएस रूल्स डिक्लेयर किए हैं, आइए देखते हैं। उनमें से फिल वक्त हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ विड्थ और हाइट की। तो विड्थ में हमने मेंशन की है 80% विड्थ। अब इस 80% का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये 80% आपके पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंडेंट है। पेरेंट एलिमेंट से क्या मुराद है, ये डिव कहाँ मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम अपने एचटीएमएल स्ट्रक्चर में देखें तो ये डिव डायरेक्टली बॉडी के अंदर मौजूद है। इट मींस कि 80% ऑफ द बॉडी एरिया वुड बी कवर्ड, यानी हमारी बॉडी का जो 80% एरिया है वो कवर किया जाएगा। लेट्स से एज्यूम कीजिए कि अगर ये डिव किसी और डिव के अंदर मौजूद होती या किसी और एलिमेंट के अंदर मौजूद होती, तो फिर जिस एलिमेंट के अंदर ये डिव मौजूद होती वो एलिमेंट इस div का पेरेंट एलिमेंट होता। इट मींस कि जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज पेरेंट एलिमेंट पर डिपेंड करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखिए मैंने पैराग्राफ की विड्थ रखी है 70%, और अगर हम अपने एचटीएमएल स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे इस पैराग्राफ टैग को हम पाते हैं div टैग के अंदर। इसका मतलब ये हुआ 70%, किसका 70%, div का 70%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो div है ये पूरी स्क्रीन के 80% एरिया को कवर करेगी, और हमारा जो पैराग्राफ है वो इस पूरी डिव में 70% एरिया को कवर करेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इस डिव के बैकग्राउंड पे ये ग्रीन कलर अप्लाई किया हुआ है, और पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे बिल्कुल लाइट येलो कलर अप्लाई किया हुआ है। तो अब आप समझ जाएंगे कि ये जो बैकग्राउंड पे लार्जर एरिया है ये बॉडी है। चूंकि इसकी हमने कोई विड्थ डिटरमिन नहीं की तो ये पूरे स्क्रीन एरिया को कवर कर रही है। अब ये जो डार्क ग्रीन एरिया है ये डिव है। इस डिव की हमने स्पेसिफिक हाइट रखी है, 800 पिक्सल हाइट है, और विड्थ है 80%। और ये 80% किसका है, ये बॉडी का 80% है, और ये पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ की विड्थ हमने रखी है 70%। और ये 70% किसका 70% है डियर स्टूडेंट्स, ये 70% है आपके इस डिव एरिया का 70%, यानी जितने एरिया पर डिव मौजूद है उसके 70% एरिया पर आपका पैराग्राफ मौजूद है। और यही वजह है कि जब हम अपने ब्राउजर विंडो का साइज रिड्यूस करते हैं, चेंज करते हैं, तो चूंकि ये साइजिंग हमने परसेंटेज में यूज की है, इस वजह से जो साइज का प्रोपोर्शनेट है वो सेम रहता है। यानी आपका बैकग्राउंड एरिया का 80% रहेगा ये ग्रीन एरिया, और आपके इस ग्रीन एरिया यानी डिव का 70% रहेगा ये पैराग्राफ। परसेंटेज के बाद आइए अब बात करते हैं पिक्सल्स की। डियर स्टूडेंट, जब आप पिक्सल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि पिक्सल से मुराद वो पिक्सल जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन या आपके मोबाइल स्क्रीन का पिक्सल है। जी नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखिए
कि जब आप CSS में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ पिक्सल्स में साइज देते हैं या इवन आप डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ पिक्सल्स में साइज देते हैं, आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने डिव में जो हाइट रखी है वो 800 पिक्सल रखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पिक्सल है वो आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन में इस्तेमाल होने वाला पिक्सल नहीं है। ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन में जो पिक्सल इस्तेमाल होता है उसका साइज एब्सोल्यूट नहीं होता, उसका साइज रिलेटिव होता है। इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पिक्सल का साइज फिक्स नहीं होता जब हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि आजकल जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं वो अमूमन 6 इंच स्क्रीन के साथ आ रहे हैं, और उस 6 इंच स्क्रीन में आपको 1080 का HD डिस्प्ले मिल रहा है। यानी कि आप अगर मोबाइल को लैंडस्केप मोड में पकड़ें तो उसके विड्थ वाइज जो पिक्सल्स हैं एक रो के अंदर वो 1080 पिक्सल्स हैं। और अगर आप लैपटॉप्स की बात करें तो लैपटॉप्स या आपके कंप्यूटर जो डिस्प्ले स्क्रीन हैं उसमें भी आप अपनी रेजोल्यूशन को अप टू 1080 पिक्सल्स लेके जा सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप इस डिस्प्ले को सपोर्ट करता है तो। अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि लैपटॉप की स्क्रीन अगर 15 इंचेस की है तो 15 इंच स्क्रीन के ऊपर भी विड्थ वाइज आपके 1080 पिक्सल्स आ रहे हैं, और मोबाइल की स्क्रीन अगर 6 इंचेस की है तो 6 इंचेस में भी विड्थ वाइज आपके 1080 पिक्सल्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेजोल्यूशन की बात आती है तो पिक्सल एब्सोल्यूट साइज नहीं रखता। इसका मतलब पिक्सल का कोई फिक्स साइज नहीं है, वो एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। आपके स्क्रीन साइज के मुताबिक पिक्सल एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब हम CSS में पिक्सल की बात करते हैं तो अगर आप अपने टेक्स्ट का साइज 32 पिक्सल रखते हैं तो जितना साइज आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आएगा उस टेक्स्ट का, अगर आपको वो टेक्स्ट बड़ा नजर आ रहा है तो मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको एग्जैक्टली उतना ही बड़ा वो टेक्स्ट नजर आएगा। तो यहां पर जो पिक्सल का साइज है वो एब्सोल्यूट है। यानी CSS में जब आप पिक्सल में वैल्यू देते हैं तो जिस तरह का टेक्स्ट या एलिमेंट आपको अपने बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगा उतना ही बड़ा टेक्स्ट या एलिमेंट आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एम्स और रैम्स की, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम की, और एम की बात करने से पहले मैं एक्चुअली अपने HTML एलिमेंट में मौजूद एक CSS रूल को अनकमेंट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। ओके, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैंने फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज की हुई है, मैं इसे भी अनकमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है और मैं इसे भी अनकमेंट कर रहा हूँ, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है, मैं इसे भी अनकमेंट कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एम से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, 1M सिंपली मीन्स द फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट, यानी पेरेंट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज है उसके एग्जैक्टली इक्वल आपके उस एलिमेंट का फॉन्ट साइज हो जाएगा जहां आपने 1M की वैल्यू यूज किया। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने पैराग्राफ के साथ एक्चुअली पिक्सल्स की वैल्यू भी यूज की हुई है, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ एम की, बाद में हम बात करेंगे रैम की। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए मैंने अपने पैराग्राफ एलिमेंट के साथ फॉन्ट साइज 2M यूज किया है। अब 2M का क्या मतलब है? 2M का मतलब है, पैराग्राफ ये कह रहा है कि मैं जिस एलिमेंट में मौजूद हूं उस एलिमेंट का जो भी पिक्सल साइज है उसे डबल करके मुझे असाइन कर दिया जाए। अब अगर हम अपने HTML स्ट्रक्चर में देखें तो पैराग्राफ मौजूद है div के अंदर, तो जो साइज div के लिए फॉन्ट का होगा उससे डबल साइज असाइन हो जाएगा आपके पैराग्राफ को। ओके, अब अगर हम div में जाके देखें तो div में हमने फॉन्ट साइज यूज किया है 2M। इसका मतलब है कि div का अपना कोई फॉन्ट साइज नहीं है, बल्कि div ये कह रहा है कि मैं जिस HTML एलिमेंट के अंदर मौजूद हूं उस HTML एलिमेंट का जो भी फॉन्ट साइज है उसका डबल मुझे असाइन कर दिया जाए। अब div मौजूद है डायरेक्टली आपके बॉडी एलिमेंट के अंदर। अगर हम बॉडी में देखें तो हमने फॉन्ट साइज यूज किया हुआ है 2M का। अब इट मींस कि बॉडी का इटसेल्फ कोई फॉन्ट साइज नहीं है। बॉडी ये कह रही है कि मैं जिस एलिमेंट के अंदर मौजूद हूं उस एलिमेंट का जो भी फॉन्ट साइज है वो डबल करके मुझे असाइन कर दिया जाए। अब आप HTML में अगर देखें तो बॉडी एलिमेंट मौजूद है HTML एलिमेंट के अंदर, ये आपका HTML का टैग है, और इस HTML टैग के अंदर एक्चुअली आपका बॉडी का टैग मौजूद है। और अब अगर आप HTML टैग को यहाँ पर देखें, HTML एलिमेंट को देखें, हमने इसे फॉन्ट साइज अप्लाई किया है 80 पिक्सल का। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर HTML के लिए फॉन्ट साइज 80 पिक्सल है तो बॉडी के लिए फॉन्ट साइज 160 पिक्सल हो जाएगा, 160 पिक्सल। अब 80 का डबल 160, अब इस 160 का फिर डबल होगा 320 पिक्सल्स और यहां असाइन हो जाएगा, और 320 का फिर डबल होगा
और 640 पिक्सल आपके पैराग्राफ को असाइन हो जाएगा। अगर हम ब्राउजर में जाएं और इसे रीलोड करें तो देखिए इस तरह से आपका फॉन्ट नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने HTML एलिमेंट में जाके फॉन्ट साइज लेट्स से 20 कर दूं तो अब क्या होगा? अब ये सारी हायरार्की चेंज हो जाएगी। HTML का साइज 20 पिक्सल है फॉन्ट साइज, तो बॉडी का 40 पिक्सल हो जाएगा, फिर डिव का डबल करके दोबारा से 80 पिक्सल हो जाएगा और पैराग्राफ का 160 पिक्सल हो जाएगा। अगर हम इसे सेव करें और सेव करने के बाद ब्राउजर में आएं और ब्राउजर को रीलोड करें तो अब इस तरह से आपको ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि m जो है ये एक रिलेटिव यूनिट है। मींस ये डिपेंड करता है अपने पेरेंट के ऊपर। जो भी पेरेंट एलिमेंट के अंदर आपका साइजिंग यूज की गई है उसको डबल करके या 1.5 करके जो भी हम यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे नेस्टिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा बहुत ज्यादा नेस्टिंग नहीं थी, सिंपली HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर डिव और डिव के अंदर पैराग्राफ, लेकिन हो सकता है कि किसी HTML स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा नेस्टिंग की गई हो, तो वहां पे फिर फॉन्ट साइज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हर एक एलिमेंट के पेरेंट एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा जब आप फॉन्ट साइज यूज करेंगे। तो इसलिए एम्स को CSS में यूज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन रेम एक और यूनिट ऑफ मेजर है जिसकी मदद से हम जस्ट अपने बेस एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। बेस एलिमेंट को टारगेट करने से क्या मुराद है, आइए देखते हैं। हम दोबारा से जाते हैं अपने style.css में और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अपने पैराग्राफ में फॉन्ट साइज 3 रेम यूज किया हुआ है। ओके, मैं फॉन्ट साइज को यहाँ पे जो एम्स के अंदर वैल्यू है मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और ये रेम वाली वैल्यू को मैं अनकमेंट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। अब इससे क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, रेम का मतलब है रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज का 3 टाइम्स, यानी जो भी हमारे रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज होगा। अब हमारे रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज यहां पर हमने क्या दिया है, दैट इज 20 पिक्सल्स। ओके, इट मींस कि बाकी तमाम एलिमेंट्स को पैराग्राफ इग्नोर कर देगा और सिर्फ फोकस करेगा हमारे इस डॉक्यूमेंट में जहां पे पैराग्राफ को यूज किया गया है। इस पैराग्राफ का सबसे बड़ा टैग कौन सा है जो कि तमाम बाकी के टैग्स को कवर किए हुए, और वो एलिमेंट या टैग है HTML का। तो HTML का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, तो 3 रैम्स का मतलब हो जाएगा 60 पिक्सल। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में आके अगर हम इसे रीलोड करें तो देखिए ये फॉन्ट आपको इस तरह से नजर आ रहा है 60 पिक्सल में। और अगर हम अपने HTML एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल HTML एलिमेंट में अगर हमारा फॉन्ट साइज मौजूद ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से इसे कमेंट आउट कर देते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि फिर बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर्स के अंदर जो फॉन्ट साइज यूज होता है वो 16 पिक्सल्स का है। इट मींस अब आपके रूट का फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली 16 पिक्सल कंसीडर किया जा रहा है और 3 रैम का मतलब है कि जो भी रूट का साइज है उसका 3 टाइम कर दीजिए, तो 48 पिक्सल आपका साइज हो जाएगा इस पैराग्राफ का। अगर हम इसे रीलोड करें तो देखिए अब ये 48 पिक्सल्स के अंदर डिस्प्ले हो रहा है।